स्टूडेंट्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने अब तक 25 अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको आगे की टर्म्स भी अच्छे से समझ आ जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इन टर्म्स को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंट्री: When a transaction or event is recorded in the books of accounts, it is called entry. जब किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे एंट्री कहते हैं। Bad debts: It is the amount that has become irrecoverable from a debtor. Bad debt वो अमाउंट होता है जो अब डेटर से रिसीव नहीं होने वाला है। It is a business loss and is debited to profit and loss account as an expense. ये डेटर से पैसे ना मिलना बिजनेस के लिए एक लॉस होता है और जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस डेबिट किया जाता है। Insolvent: A person or enterprise which is not in a position to pay its debts is called insolvent. कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जो अपनी लाइबिलिटी या अपने डेट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं होता उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। Solvent: A person or enterprise which is in a position to pay its debts is called solvent. कोई भी पर्सन या एंटरप्राइज जो अपने डेट्स या लाइबिलिटीज पे करने की पोजीशन में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। Stores: The term stores is used to denote materials held by an enterprise for the purpose of consumption in the business and not for resale. स्टोर टर्म उस मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है जो कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज अपने बिजनेस में कंजम्पशन के लिए, कंज्यूम करने के लिए परचेज करता है और उस मटेरियल को वो रीसेल नहीं करता है। प्रोडक्शन करने के बाद जो भी चीज़ बन के आती है उसको सेल करता है। लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल, ये सब स्टोर्स के एग्जाम्पल हैं। रेवेन्यू: Revenue in accounting means the income of a recurring regular nature from any source. रेवेन्यू उस इनकम को कहा जाता है जो किसी भी सोर्स से बार बार होने वाली इनकम होती है या रेगुलर बेसिस पर जो इनकम होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स, रिसीट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा। Revenue from operation: It is the revenue earned by an enterprise from its operating activity. Revenue from operation वो इनकम होती है जो कोई भी एंटरप्राइज अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करता है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहा जाता है। इट इंक्लूड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। इस रेवेन्यू में गुड्स और सर्विसेज की सेल इंक्लूड की जाती है। Entity: An entity or business entity means an economic unit which is formed for earning income by providing service or selling goods. Entity या बिजनेस एंटिटी वो इकोनॉमिक यूनिट होती है जो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके इनकम अर्न करती है, लाइक एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी एटसेट्रा। टर्नओवर: टर्नओवर मीन्स टोटल सेल मेड इन ए पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड में जो टोटल सेल होती है उसे टर्नओवर कहते हैं। लाइव स्टॉक: डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्स आर नोन एज लाइव स्टॉक। ये एक तरह का पशुधन होता है जो किसी भी बिजनेस में यूज किया जाता है, जैसे हॉर्सेज या कैटल, इसी को लाइव स्टॉक कहते हैं। Investments: Investments refer to deployment of funds in the share or debenture of company with the intention of earning a return. Investment वो फंड होता है जो कंपनी शेयर और डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है और उनका मेन इंटेंशन होता है वहाँ से प्रॉफिट अर्न करना।